इधर भगवान कन्हैया जो है मैया से ये वचन कहे हैं। इधर विदर्भ देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। और इन भीष्मक के यहाँ पर 5 पुत्र हैं। एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी जो थी, ये रुक्मिणी देखने में बड़ी सुंदर थी। एक समय की बात है जब महाराज भीष्मक के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने जिस समय भगवान की भक्ति की है, एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसका नाम रुक्मिणी रखा गया। रुक्मिणी नाम रखा गया है। तो रुक्मिणी ये जो थी, ये धीरे धीरे जब जवान होती है, शादी के योग्य होती है। रुक्मिणी देखने में बड़ी सुंदर है, जिनकी कोई कल्पना नहीं है। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद बाबा जो थे, ये हाथ में बीड़ा बजाते हुए और गली से गुजरते जा रहे हैं। कहते हुए जा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी के कानों में जिस समय भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है, तो रुक्मिणी मैया जो थी, ये कन्हैया के नाम की दीवानी हो जाती है। रुक्मिणी कन्हैया के नाम की दीवानी हो जाती। रुक्मिणी ने उसी दिन से ये संकल्प ले लिया है कि मैं अपना पति किसी को मानती हूँ तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को। प्यारे भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी दिन प्रतिदिन सुबह शाम केवल भगवान कृष्ण के नाम का गुणगान करती है। एक दिन रुक्मिणी जो थी, ये सहेलियों के साथ में गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही है। आंगन में बैठी बैठी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। तो इधर रुक्मिणी की माँ जो है, रुक्मिणी की माँ ने रुक्मिणी को देख लिया है। रुक्मिणी की माँ ने रुक्मिणी को देख लिया है, तो मन में ये विचार आया है कि मेरी बेटी जवान है, मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, हमें कोई अच्छा घर और वर देख करके अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि याद रखना, ये बेटी जो होती है, ये बेटी एक पराया धन होती है। बताया तो जाता है कि बेटी जैसे ही समझदार हो जाए, जवान हो जाए, तो बिना पूछे बताए बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि आज के इस मॉडर्न जमाने में मैंने देखा है कि माँ पिता तो इंतजार करते ही रहते हैं कि बेटी की शादी करूंगा, तब तक तो बेटी शादी कर लेती है। यदि अपनी इज्जत चाहते हो, बेटी भले ही कितना मना करे कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, लेकिन समझदार है, शादी के योग्य है, तो तुम्हें उसका विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो बेटी का विवाह कर दो। रुक्मिणी शादी के योग्य है। मैया ने देखा है तो मैया के मन में यह ख्याल आ गया है, रुक्मिणी का विवाह कर देना चाहिए। रुक्मिणी तो शादी के योग्य हो चुकी है। प्यारे भगवत प्रेमियों, इधर माँ ने दासी को बुलाया और दासी को महाराज भीष्मक के पास भेज दिया कि जाओ मेरे महाराज को मेरे पास में बुला करके लाओ। महाराज भीष्मक जैसे ही रुक्मिणी की माँ के पास आए हैं, रुक्मिणी की माँ ने कहा है, महाराज तुम तो राज्य चलाने में लगे रहते हो, भला तुम्हारी बेटी जो है ये रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी, इसके लिए कोई अच्छा घर और अच्छा वर देखो जहाँ इसका विवाह किया जाए। भीष्मक ने कहा है, तुमने ये तो बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो राज्य में व्यस्त रहता, मुझे बेटी की बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरी बेटी शादी के योग्य वर योग्य हो चुकी है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित,
भीष्मक ने कहा मैं आज ही दरबार में जाऊंगा और दरबारियों से यूं पूछूंगा कि अगर किसी की नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा सा लड़का हो तो हमें बताएं, जहां पर मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह कर सकूं। और इसी बीच में 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं चक्की लाल, जो नंगला मिही लाल से आए हैं। ये आज विदाई के रूप में 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ सदा ऐसे कुबेर भंडारियों के धन के भंडार भरे रहें, बाल गोपाल सुख शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए राधे रानी सरकार की। रुक्मिणी के पिता जो हैं ये महाराज भीष्मक दरबार में गए हैं तो सभा लगी है। दरबारी घर बैठे हैं, दरबारी घर बैठे हैं, सबसे प्रश्न करते हैं कि अगर किसी की नजर में कोई अच्छा घर, अच्छा वर हो तो हमें बताएं, क्योंकि मेरी बेटी रुक्मिणी जो है ये रुक्मिणी वर योग्य हो चुकी है। सब दरबारी एक एक करके खड़े होते जा रहे हैं और महाराज भीष्मक को हर बेटी के बारे में हर लड़का बताते जा रहे हैं, लेकिन महाराज भीष्मक की नजर में कोई लड़का नहीं आ रहा है। भीष्मक ने कहा है कि मैं ऐसा करूं, अपने बेटे रुकुम से भी पूछ लूं कि रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कहां करना चाहता है। भीष्मक ने रुकुम से कहा है बेटा रुकुम, अब मैंने दरबारियों से तो पूछ लिया, लेकिन तुम भी हमें बताओ कि तुम्हारी बहन जो शादी के योग्य है, तुमने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखा या नहीं देखा। रुकुम ने कहा है मैंने तो पहले से ही देख लिया। बोले देख लिया? बोले हाँ। कौन है? वो है चंदेली का रहने वाला शिशुपाल। शिशुपाल? बोले हाँ। महाराज भीष्मक कहने लगे शिशुपाल, शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह नहीं हम करेंगे। रुकुम कहने लगा क्यों नहीं करोगे, तुम कहाँ करोगे। भीष्मक बोले बेटा रुकुम, मेरा ये मन है, मेरी इच्छा यही है कि जब मेरी बेटी रुक्मिणी का विवाह हो तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। रुकुम कहने लगा पिताश्री, अरे उस कन्हैया का नाम ले दिया तो तुम्हें नहीं पता है तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, हजारों माताओं की गोदियां खाली हो जाएंगी। महाराज भीष्मक रोने लगे बेटा ये क्या कह रहे हो, मेरी एक ही पुत्री है रुक्मिणी, और मेरी बहुत दिनों से ये आशा लगी है कि जब मैं रुक्मिणी का विवाह करूंगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। रुकुम कहने लगा पिताश्री, अरे उस कन्हैया के साथ रुक्मिणी का विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो ग्वाल गमारा, दूध दही मक्खन को लूट लूट के खाने वाला, गोपियों के चीर चुराने वाला, उस ग्वाला के साथ में रुक्मिणी का विवाह होगा? पिताजी ये हरगिज नहीं हो सकता है। ये रुक्मिणी जो है, भीष्मक और रुकुम का संवाद हो रहा, रुक्मिणी अपनी दरवाजे के ओट से खड़ी खड़ी सुन रही है। रुक्मिणी ने जब सुना है कि मेरा भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, रुक्मिणी मन में विचार करती प्रभु मैं अगर किसी की दुल्हन बनूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया की, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सिवा अन्य किसी की दुल्हन नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने बचपन से ही तुम्हारे नाम का स्मरण किया है, तुम्हारे चरणों में भक्ति को लगाया, तुम्हारे चरणों में अपना मन लगाया है। रुक्मिणी खड़ी खड़ी भगवान का गुणगान कर रही है। किन्ने ना लड़ गए श्याम सलोने से, ना लड़ गए श्याम सलोने से,
इधर रुक्मणी जी जो है, इधर भगवान कन्हैया की दीवानी रुक्मणी जो है, ये रुक्मणी आंगन में बैठी बैठी सोच रही है कि मेरा भैया मेरा विवाह उस शिषपाल के साथ करना चाहता। तब तक रुक्म आ गया। रुक्मणी रो रही हो? बोले हाँ भैया, ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम मेरा विवाह और शिषपाल के साथ करना चाहते हो। बोले हाँ। क्योंकि रुक्मणी कहती है भैया हमें ये बता दो, शिषपाल को मैंने भैया बोल दिया, बताओ जिसे मैंने एक बार भैया बोल दिया है उस भैया की दुल्हन कैसे बन सकती हूँ। बड़े अच्छे वचन कहे हैं रुक्मणी जी ने कि जिसे मैंने भैया बोला है भला उस भैया की दुल्हन कैसे बनूंगी। लेकिन आज के जमाने में मैंने देखा है कि लड़कियां यही कहती हैं जिसे भैया बोला उसी के साथ शादी करेंगे। भाई पहले भैया का दोस्त बन करके घर पे आया, भैया भैया कह के पैर छूती रही और फिर उसी के साथ में चली जाती। मैंने देखा है कि अब इस कलयुग में घोर पाप हो रहा है। क्योंकि एक बात याद रखना, ज्यादातर भैया मैंने ये देखा है कि अब मामा की लड़की और सगे बुआ के लड़का के साथ शादी हो रही। एक बात सोचने की बात है, बड़े गौर से समझना कि जो मामा है और बुआ ये कौन है? सगे भाई बहन है ना, सगे भाई बहन। अब वो मामा की लड़की और ये बुआ का लड़का, तो ये कौन हुए? ये भी तो सगे भाई बहन हुए ना। लेकिन नहीं, लड़कियों का कहना है शादी करेंगे तो उसी के साथ में करेंगे है? अब जब घर वालों ने देखा नहीं तो मर जाएगी तो शादी कर देते बेचारे। लेकिन याद रखना, मेरी बहनों से कहना है कि अगर अच्छा घर अच्छा बर पाना चाहती हो, जीवन में सुख पाना चाहती हो, तो कभी माँ पिता की बात को नहीं टालो। जहाँ माँ पिता तुम्हारी शादी करें वहाँ अपना विवाह करो। क्योंकि जब लड़कियां ऐसी शादी कर लेती हैं ना, फिर कितना भी कष्ट आए, कितना दुख आए, उनके घर से माँ पिता कोई उनके दर्द समझने कोई देखने नहीं जाता है। और याद रखना, मैंने देखा भी है कि जितनी लड़कियों ने अपनी इच्छा के अनुसार शादी की है, सारी की सारी लड़कियां 1 महीने बाद सब इधर उधर बेचारी दुख में भागती है। उन्हें कष्ट ही कष्ट मिलता है। क्योंकि अब घर से भी चली आई, न माँ के मन की है, न पिता के मन की, न दादा के मन की। अब कहू से कोई बात कहू ना सकती है? अपने जीवन में सुख चाहती हो तो हमेशा माँ और पिता तुम्हारे जो कहे वो करो, माँ पिता की बात मानो। क्योंकि माँ पिता किसी के ये नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी को कोई खराब घर मिले। इधर रुक्म जो है, रुक्मणी के लात मारी, रुक्मणी जमीन में गिर जाती, रोटी नहीं पड़ी। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को सपना दिया है, रुक्मणी तुम चिंता न करो, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा तुम मेरे लिए पत्र भेज देना, मैं तुम्हारे यहाँ चला आऊंगा और तुम्हारे साथ में विवाह कर ले जाऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये सपना जब टूटा है, रुक्मणी की आँख खुली है, तो भगवान कन्हैया रुक्मणी के सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हुए तो रुक्मणी कहने लगी, अरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना, तूने अगर थोड़ी देर तक मेरी आंख बंद और रहती तो मेरे श्याम मेरे पास और रुक लेते। कह रही रुक्मणी, सपनों तोए मरवाऊंगी, तूने किया कलेजो जेक, सोबत में हम कोई जने और जब जागी तब एक। रुक्मणी कह रही कि मैं जब सो रहे थे तब 2 लोग थे, मेरे कृष्ण को दूर कर दिया, तो सपने ने आवाज दी है रुक्मणी, सपनों कहे पुकार के और क्यों मरवावे मोए,
रुक्मणी भगवान कन्हैया का वार्तालाप हुआ। रुक्मणी की आंख खुली है तो रुक्मणी की सहेलियां रुक्मणी के पास में आई। रुक्मणी की आंखों से आंसू गिर रहे। रुक्मणी बोली, बहन क्या बताऊं, मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा भैया मेरा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहता और मैं कन्हैया की दुल्हन बनना चाहती हूँ। इधर रुकुम जो था, रुकुम ने चंदेली के रहने वाले शिषपाल के लिए पत्र लिखा। पत्र में लिखा है, मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। आड़ी के यहाँ से रुकुम ने शिषपाल के लिए पत्र भेज दिया। नाई और पंडित जब पत्र लेकर गए, शिषपाल से मिलन होता है। शिषपाल ने पूछा, भैया कहाँ से आए हो? बोले, मैं कुंदनपुर से आई और रुक्मणी का ये पत्र है। ये पत्र रुकुम ने भेजा है कि रुकुम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता है। अब तो शिषपाल ने जैसे ही ब्याह को नाम सुनो भैया फूल के तुब्बा, शादी को नाम ले दे ना तो लड़का खुशी के मारे फूले ना समाते। बहन जी ब्याह होए चाहे ना होए, मोहर तो हमारे दरी एक के मारे तो मारे मारे फिर रहे, फिर दूसरे की तैयारी कर रहेगा। अब जे सवाई जे बूढ़े पे धरे फिर हम का करें? हम तो चलो नौजवान है, जे बढ़ावे पे धरे फिर देखो ना राजी हो जाए। अब मेरो तो अबे बहु ही नहीं है। अब देखो होए ना होए मोहर तो धरी ही परिचय जी। ऐसे ही मन को समझाएगी। रुकुम के यहाँ जब पत्र पहुंचा है, रुकुम ने पत्र शिषपाल के लिए भेजा तो शिषपाल खुशी के मारे फूलो नाए समाये रहो और भाभी के पास में गो और बोलो, भाभी ओ भाभी बताओ, हमें दूल्हा बनाए दे, दूल्हा। काहे के ले? अरे ब्याह करन जाए रहे। ब्याह? हाँ बड़ी उलैत में। उलैत में का है? अरे मेरे दोस्त नहीं जो रुकुम, बाकी बहन है रुक्मणी, बड़ी सुंदर है देखने में। और बाने जो चिट्ठिया भेजी एक रुक्मणी के संगे मेरो ब्याह है। लला हाँ अब तुम ऐसे ही मान जाओ। काहे? अब बताए रहे ना जाओ ब्याह करन। भाभी बताओ, तुम हमें दूल्हा बना रही कि नहीं बना रही? मान जाओ हम जका। अरे तुम दूल्हा बनाओ। बनाए? हाँ लला मान ले ना, मोरे ही सीधा रहे फिर हम कह रहे तुम दूल्हा बनाओ। लला मान जाओ, माई खुद ही मोहर उतरी। अब तुम्हारी तो एक बार उतर रख के उतर चुकी है, फिर रही हो जाओ बात तो फिर तैयार करे। हाँ करो। काका लगाओ जाइए। भाभी ऐसो करो, पहले पूरे गांव में बुलौआ लगवाए दो कि शिषपाल दूल्हा बन रहे, सब देखे तो मेरा ब्याह है। सब जने सुन रहे, जो बिजना वाले नहीं सुन रहे। जितने जो लोग बिजना कर रहे वे नहीं सुन रहे, वे अपने बिजना में लगे और सब सुन रहे। काई मुट्ठ गुलिया काका लाओ जा। और ये छोटा सा बेटा नमनम सिंह वर्मा जी का पुत्र है। ये नोटों के हार से सम्मानित कर रहा है। हमारी बहनी को भगवान सुख शांति दे। भाभी बता दे तो पूरे गांव में पहले बुलौआ लगवा। बुलौआ है भाई, शिषपाल की बराई जा रही, सब जने नाचने तैयार हो जाओ। बिल्कुल ठीक। अब पूरे गांव में बुलौआ लगवाओ तो सब गांव की स्त्रियां, सब लड़कियां शिषपाल पटा पे खड़े दूल्हा बनने जा रहे हैं तो सब गांव के लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं। अब शिषपाल को भाभी दूल्हा बना रही। अब भाभी जब दूल्हा बना रही हैं, दूल्हा बनाए कि शिषपाल को तैयार करो तो शिषपाल लड़कियन से बोले, ए लड़की जे बताओ हमें कोई कमी तो नहीं रह गई? कमी? लड़की बोली हाँ है। क्या कमी है? बोली अब काजर तो लगो ही ना है। ए भाभी बोली काजर कहाँ से लगाए? आज कौआ जो होतो वह काजर की डबी उठा लेगा। लोड़ा के दिन में आंगन में काजर लगाओ सो कौआ वह डबी उठा लेगा। शिषपाल बोलो ऐसो करो, बकरिया तेल वाली कटिया रखी चारे वाली मशीन से बाई में 2 अंगुरियां बोलना और पूरी आंखें तपोत दे। भाभी ने शिषपाल को दूल्हा बनाओ। अरे दूल्हा बने शिषपाल और सज धज करके बारात लेकर के कुंदनपुर में पहुंच जाते।
इधर रुक्मणी जो है, ये रुक्मणी अब सोच रही है कि पता नहीं भगवान कन्हैया हमें लेने आएंगे कि नहीं आएंगे। तब तक ऐसा ना हो कि शिशुपाल हमें दुल्हनिया बनाए के ले जाए। इधर रुक्मणी बैठी बैठी रो रही, तब तक दरवाजे पर एक पंडित जी आ जाते। पंडित जी ने आवाज दी, कोई है? लला हाँ है कोई? हाँ है, बताओ कहाँ चाहिए? अरे लला हमारे बुढ़ापे की देह है और बड़ी दूर से आए हैं लला। बहुत खुशी को सदेशो लाए हैं। हाँ ये चिट्ठी दिवाए बटाई किन्ने? लला तुम समझो कि मैं दवा बटाई हो बड़ा बेग दिया, सांस उखड़ रही है बड़ी छज्जी। अब तुम समझो क्या चाहिए? जब सांस खड़े रही, चलो नहीं जाए रो तो फिर काय को मारे मारे घूमत घरे बैठो। लला हाँ। चिट्ठी दिवाए पठाई है तुम्हें ब्याह को संदेश हो जन का लिखो। हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, अब तुम ही देख ले हो जाए। रुक्मणी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं कन्हैया के लिए खत लिख रही हूँ, ये चिट्ठी लेके द्वारिका में कन्हैया के पास चले जाओ। पंडित जी बोले हम तो बूढ़े, हमसे चलो नहीं जा रहो, कहूँ रास्ता में मर गए तो तेरी चिट्ठी बीच में ही अटकी रही है। रुक्मणी बोली ऐसो करो तुम कन्हैया के पास चले जाओ। अब ना माने तो रुक्मणी ने चिट्ठिया लिखी और चिट्ठिया लिख के पंडित जी को कन्हैया के लिए भेज दी। अब पंडित जी जो हैं बूढ़े से ब्राह्मण चला नहीं जा रहा, रास्ते में पहुंचे, पैरों में दर्द होने लगा, अपना पीतांबर वहीं बिछाया और सो जाते हैं। भगवान ने देखा कि पत्र लाने वाले ब्राह्मण देव तो रास्ते में सो गए। भगवान ने अपने अंग रक्षकों के द्वारा सोते हुए ब्राह्मण देवता को अपनी द्वारकापुरी में उठवा लिया है। अब पंडित जी जैसे ही द्वारिका में पहुंचे तो द्वारपाल खड़े। पंडित जी द्वारपालों से बोले भैया ये बताओ ये कौन सा नगर है? द्वारपाल बोले द्वारिका 6। द्वारका 6 कहाँ ते आए? जे बताओ भैया क्या इसी द्वारिका में कन्हैया रहते हैं? कन्हैया का जी दोबारा कहाँ ते आओ? कहाँ ते आए? मैं कुंदनपुर से आया हूँ, हमें ये बताओ इसी द्वारिका में कन्हैया रहते हैं क्या? कन्हैया 6 हाँ रात है। अब पंडित जी बड़े चक्कर में पड़े कि द्वारिका 6 कन्हैयू 6, हमें तो एक द्वारिका में और एक कन्हैया से जाने, या तो 6 द्वारिका 6 कन्हैया। द्वारपालों ने पूछा कहाँ से आए? बोले कुंदनपुर से। द्वारपाल बोले रुक जाओ। बोले मेरे यहाँ 6 बोलते और तुम्हारे यहाँ है बोलते, ये वही द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहते। अब पंडित जी बोले तो ये बताओ कन्हैया को महल कौन सा है? बोले वो सामने ऊंची अटारी दिख रही वो ही कन्हैया को महल है। अब पंडित जी बस चिट्ठिया लेके कन्हैया के महल में जा रहे हैं तो दरवाजे पे बलराम भैया मिल जाते हैं। बलराम भैया जब मिले हैं तो पंडित जी ने बलराम भैया से पूछा है कि हमें ये बताओ क्या यही कन्हैया के महल हैं? बोले हाँ। तो बोले कन्हैया कहाँ है? कि वो सिंहासन पर बैठे वही कन्हैया है। पंडित जी जैसे ही महल में घुसे और कन्हैया के ऊपर नजर करी है तो कहा देखो कन्हैया तो काली काली। पंडित जी सोचने लगे हाय मोड़ी बिना मतलब में ठग गई, जो तो करिया कलूटा उलटे तय के समान हो तो दीवानी वही जाती है। रुक्मणी कह रही शादी करें तो भाई कन्हैया के संग है। अब पंडित जी ने जैसे ही देखो कन्हैया को, कन्हैया ने पंडित जी को देखो है तो कन्हैया बोले ब्राह्मण देव से पंडित जी आओ बैठो, आसन पे बैठाओ, भोजन पानी करवाओ। अब पंडित जी से पूछी कन्हैया से ये बताओ कहाँ से आए? बोले आए का जो चिट्ठियां भेजी है रुक्मणी ने, अगर शादी करने आए गए तो मर जाएगी। भगवान बोले हम चलेंगे तो, अब लेकिन चलने के लिए कुछ उपाय तो सोचो। अब कन्हैया बोले पंडित जी से कैसो करो ब्राह्मण देवता
कि हम तुम्हें छोड़ने के बहाने चलेंगे। जब बलराम भैया महलों में आए तो तुम खांसने लगना, क्योंकि तुम जाने की कहोगे तो बलराम भैया कहेंगे बूढ़े से ब्राह्मण हैं, इनसे चला नहीं जा रहा, कन्हैया इन्हें कुंदनपुर तक छोड़ आओ। और हम छोड़न चले वहीं से रुक्मणी ले आइए। अब जैसे ही बलराम भैया आए हैं, और बलराम भैया जब आए तो पंडित जी लला सांस फड़ रही, अब नहीं पहुंच रहा है लला, अब नहीं पहुंच रहा है कन्हैया। अब बलराम भैया बोले भैया कन्हैया से कन्हैया ब्राह्मण देवता कहो लला तुम अकेले कुंदनपुर तक चले जाओगे? हम नहीं लला पहुंच पाए, रत्ते ही में कहूँ मर जाए। लला तुम संगे छोड़ आओ चले। बलराम भैया कन्हैया से बोले कन्हैया ऐसो करो, इन्हें ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाओ और कुंदनपुर तक छोड़ाओ। बोले ठीक है। अब तो भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और लेकर के रथ में बिठाया, कुंदनपुर के समीप आकर के रथ को उतार देते हैं। गांव के बाहर एक मंदिर है और उसी मंदिर के पीछे रथ खड़ा करवा लिया। अब ब्राह्मण देवता जो है, ये ब्राह्मण देवता कहने लगे कन्हैया मैं तो जा रहा हूँ, रुक्मणी को पूजा के बहाने जय मंदिर में भेजेंगे और तुम यहीं से रुक्मणी को ले जाना। बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता वहां से चले और रुक्मणी के दरवाजे पे जाके फिर खांसन लगे। ब्राह्मण देवता लला रुक्मणी ने सुना, हमें लगे रहो पंडित जी आ गए। पंडित जी हाँ बिटिया आएगे? हाँ लला आए। जी बताओ कन्हैया कहाँ है? अरे चुपा जा, चुप रहो जाके मारे कोई सुन ना पाए। काहे? अरे हम वहाँ मंदिर में ठाड़ो करे आए। मंदिर में? हाँ तो ऐसे करो पंडित जी बता लला, अब तुम चले जाओ और मौका पाए कि पूजा के बहाने चले जाएंगे। हाँ लला तुम जल्दी, बहुत जल्दी जाइयो लला, समय निकल जाए। ठीक। अब ब्राह्मण देवता रुक्मणी से बोले ऐसा करो भोजन वोजन तो पहले कराए दो कि कन्हैया की चिंता, हमारी कोई चिंता ही ना है। तो रुक्मणी बोली पंडित जी अब तुम चले जाओ, अगर भोजन कराऊंगी तो देर हो जाएगी, कन्हैया रथ लेके चले जाएंगे। अब रुक्मणी जो है पंडित जी को विदा किया। अब रुक्मणी सखियों से कहती हैं कि अब ऐसा करो मेरा श्रृंगार बनाओ, मेरी विवाह की तैयारियां करो। आज रुक्मणी सब सहेलियां आ जाती। रुक्मणी पहले अपनी मैया के पास पहुंची है और मैया से बोली माँ मेरे जो मन हो रहा है मैया तेरे गले। अब रुक्मणी की मैया बोली तू आज से रोएगी, कल तेरी शादी है तो रोत रोत तेरी आंखें सूज जाएगी। रुक्मणी बोली अम्मा तुम जन जाना, रुक्मणी तुम्हें कल ले जाएगी, तुम जे मान ले कर रुक्मणी आज ही जाए रही, और जाए तो वैसे हो रही कहे कन्हैया को रत ठाड़ू है। अब अम्मे काम बताए कि बिटिया जाने वाली है। अम्मा ऐसा कर अपने गले से लगाए कि हमें खूब रोए लेंदे। मैया बोली आज से रोएगी, रो रो कर तेरी आंखें सूज जाएंगी। रुक्मणी सहेलियों को बुलाया और सहेलियों से कहने लगी बहन अब ऐसा करो मेरा श्रृंगार बनाओ, मैं पूजा करने जाऊंगी। कि श्याम नाम की मेहंदी रचा कर, हो श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचा कर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बड़े भाव से ताली बजाते हुए बड़े प्यार से ऊंचे ऊंचे हाथों श्याम नाम की
तो पंडित जी को छोड़ने आए थे, जो लड़की कहाँ से ले आए? कन्हैया बोले भैया मेरो कछु दोष नहीं, सब दोष जाई गए। बोले काहे? कि जाई ने पंडित के द्वारा चिट्ठियां भेजी थी हमें ले जाओ। अब रुक्मणी जो होती, रुक्मणी ने हाथ जोड़े, भैया मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने इसलिए इनके लिए पत्र भेजा, मेरा भैया मेरा विवाह शिषपाल के साथ करना चाहता था और मैंने अपना पति द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को माना है। इधर बलराम भैया जो हैं खुशी खुशी भगवान कन्हैया रुक्मणी को ले जा करके द्वारिका में पहुंच जाते हैं। अब द्वारिका में जब पहुंचे हैं तो द्वारिका में बड़ी खुशियां छाई। द्वारिका की स्त्रियों ने जैसे ही देखा कन्हैया, अरे जो इतनी सुंदर नारी कहाँ से तकी है? ए कन्हैया, कन्हैया चुपा ढाड़े मम्मी पापा देख रहे हैं। हम समझते हैं जी, हम देख रहे हैं, मम्मी आएंगे देख रही है कन्हैया, हमें लगा कितने नीके लग रहे हैं। अब मालूम पर ये जब जोर बात करे खवैया चले हमें, तब मालूम पर ये अरे ब्याह खुशी में ढाड़े का नहीं आ रहा, जोर बात खवैया और रुपया दक्षिणा और लिए ब्याह करके लाए और बहू लेके आए। अब भगवान कन्हैया और रुक्मणी को जब समय देखा है द्वारिकापुरी वालों ने तो सब बड़े प्रसन्न हैं। अब भगवान कन्हैया रुक्मणी जी के साथ में विवाह हो रहा। एक माला रुक्मणी को, एक कन्हैया को दे दो, और पहले रुक्मणी जी माला पहना, रुक्मणी को दे दो एक, पहले रुक्मणी जी माला पहनाएगी, उसके बाद कन्हैया डालेगी। रुक्मणी जी पहले कन्हैया के रुक्मणी जी माला डाल दें, उसके बाद कन्हैया भी डाल दें। सब लोग ताली बजा दे, कन्हैया तुम भी डाल दो। अब सब बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के एक गीत गाने लगे, जो बधाई डाले वो डाल लें।